चले साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं जीडी न्यूज़ चैनल। हम इस समय आजमगढ़ जनपद में पहुंचे हैं, जहां सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के प्रवक्ता जी हमारे बीच आज मुलाकात हमसे हुई है। सीधे चलते हैं, बात करते हैं। सर, इस जो अतरौड़िया विधानसभा में आप लोगों ने डेरा डाला है और लोगों विपक्षियों के भूकंप की तरह जो सैलाब आ रहा है, क्या कहेंगे आज? अब आप तो खुद कह दिए कि विपक्षियों में भूकंप आ गया है। नहीं, संदेश क्या देंगे यहाँ की जनता को, आप क्या कहेंगे? देखिए, यहाँ की जनता बदलाव चाहती है, परिवर्तन चाहती है और बदलाव के लिए पूरी जनता मन बना चुकी है। क्योंकि यहाँ 40 साल से जिस तरीके की राजशाही परंपरा चल रही है कि पहले राजा रजवाड़ा हुआ करते थे, तो जब राजा आता था तो अपने सैनिकों से कहता था कि हमारे ऊपर फूल की वर्षा कराओ और मैं हमारे स्वागत में ढोल नगाड़ा बजाओ। उसी तरीके से यहाँ 40 साल से फूल की वर्षा कराई जा रही है, ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं, लेकिन उस फूल की एक कली दूसरे बस्तियों में गिर नहीं पा रही है। क्योंकि यहाँ के कई सैकड़ों गाँव में मैं जाकर देखा, 460 गाँव हैं यहाँ, और 460 गाँव का मैं दौरा किया, देखा तो ना तो गाँव में नाली है, ना तो सड़क है, ना तो बहुत सारे गांव में बिजली पहुंच पा रही है, ना तो खम्भा दिखाई दे रहा है, और यहाँ ढोल बजाई जा रही है कि यहाँ विकास खूब हो रहा है। तो अब यहाँ की जनता से यही पता चल रहा है कि यहाँ विकास उसी जगह हो रहा है जहाँ उनके खास लोग हैं। जहाँ इनके खास लोग नहीं है, जहाँ आम लोग रहते हैं, वहाँ इनका विकास दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा है। तो इस बार जनता ने ये तय कर लिया है कि हम विकास के नाम पर अब साथ खड़े होंगे। अब जो बहकावा करते हैं, धोखा देते हैं, छल करते हैं और लोगों के साथ अन्याय करते हैं, ज्यादती करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, उनके साथ नहीं रहेंगे। 40 साल का गढ़ कैसे शराब तोड़ेंगे? देखिए, ऐसा कर दिया है कि जो 40 साल में 40 दिन खाली आते थे जनता के बीच में हाथ जोड़ने के लिए, अब 40 दिन नहीं आ रहे हैं। अब ये हर दिन का हर सेकंड इनको ये दिखाई दे रहा है कि अब हमारी दुकान बंद हो रही है, अब हमारा काम खत्म हो रहा है। क्योंकि जनता के दुख सुख में, जनता के समस्याओं को लेकर के जनता के बीच में लगातार माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, अरुण राजभर काम कर रहे हैं और इतिहास बनाया गया। यहाँ 10 विधायक हैं, 2 सांसद हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, तमाम ब्लॉक प्रमुख हैं। ये राजशाही परंपरा में जी रहे हैं। ये कसम खा लिए, इनको ये पता चल गया है कि हम राजा हैं और यहाँ की जनता गुलाम है, और ये गुलाम लोग हमें हमेशा मौका देते रहेंगे और हम राजा बनते रहेंगे। अब जनता अगर राजा बना रही है तो जनता ये भी देख रही है कि हमारे क्षेत्र का विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा, हमारी सुनवाई हो रही कि नहीं हो रही। हमारे यहाँ सुबह से लेकर अभी तक बैठे हैं, जनता की जन सुनवाई हम कर रहे हैं, जनता लगातार आ रही है। और ये किसी की जमीन किसी ने कब्जा किया है, किसी की थाने पर किसी ने मारपीट कर लिया, मुकदमा नहीं लिखा जा रहा है, कहीं तहसील का मसला है तो कहीं अस्पताल का मसला है, हर प्रकार की समस्या आ रही। आखिर ये समस्या जनप्रतिनिधि के यहाँ क्यों नहीं जा रही? आखिर जनता के जनप्रतिनिधि क्यों नहीं सुन रहे इनकी बात? तो जनता ये कह रही है कि वो सभी लोग हमारी बात नहीं सुन रहे हैं, इसलिए अब हम लोग परिवर्तन करेंगे। और बड़ा काम जिस तरीके से यहाँ की जनता ने 40 साल से ये देखा, और 20 साल से, 18 साल से, 15 साल से यही नरियाव सिकंदरपुर मार्ग पर कितने लोगों की जानें चली गई, कितने लोगों का एक्सीडेंट हो गया, कितने महिलाओं के बच्चे उस सड़क पर मर गए। लेकिन किसी जनप्रतिनिधि, यहाँ 10 विधायक 2 सांसद के पास दम नहीं था इतना कि 5 किलोमीटर सड़क बनवा सके। 21 किलोमीटर अहिरौला कप्तानगंज रोड कितने वर्षों से खराब थी, कितने लोगों की जानें गई, लेकिन किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया, सिर्फ और सिर्फ राजनीति किया। अभी बरसात का सीजन आया, अगर वो सड़क नहीं बन रही होती तो आज वो लोग धान की रुपाई उसी पर कर रहे होते। तो ये जो राजनीति करने वाले थे, जनता को राहत देने की बजाय इन लोगों ने अपनी राजनीति की रोटियां सेकने का काम किया। अरुण राजभर ने इनके राजनीति की रोटियों को सेकते सेकते इनको बंद कर दिया, अब इनके तावा को ही उलट दिया है। अब ये परेशान हो गए हैं कि अहिरौला कप्तानगंज के लोग तो कह रहे हैं कि इतना बड़ा बदलाव करेंगे, इतना बड़ा यहाँ परिवर्तन करेंगे कि आज़ादी के बाद से सबसे बड़ी हार अगर कहीं होगी तो अतरौलिया विधानसभा में समाजवादी पार्टी की होगी।